अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम दराज से कैसे मल्टीपल आइटम्स एक ही ऑर्डर में प्लेस करके और एक ही दफ़ा शिपिंग पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके डिलीवरी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उसका आंसर देने की कोशिश की गई है। तो उसके लिए प्लीज़ आप ये वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो भी चाहिए, जैसे अभी मुझे ये एक गेमिंग टेबल चाहिए, तो मुझे जो भी गेमिंग टेबल यहाँ से पसंद है मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मुझे ये वाला पसंद है तो इसको मैंने ऐड टू कार्ट में किया। यहाँ से कलर के ऑप्शंस हैं, मैं अपने हिसाब से कलर और साइज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे ये सिलेक्ट करके मैंने इसको ऐड टू कार्ट में कर दिया है। ये मेरी कार्ट में चला गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला ऑर्डर मेरी डिलीवरी एड्रेस पे 29 से 1 नवंबर के बीच में डिलीवर होगा और इसके डिलीवरी चार्जेस मुझे 844 रुपीज़ चार्ज होंगे मेरे वाले एड्रेस पे डिलीवर करने के। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके अलावा जैसे अगर मैं कोई छोटी आइटम ऑर्डर करता हूँ, मीका कलर, जैसे ये है, जैसे इसको भी मैं ऐड टू कार्ट में कर देता हूँ। यहाँ से ये मेरी कार्ट में चला गया और आप इसको देख सकते हैं कि ये 27 से 29 अक्टूबर के बीच में मेरे डिलीवरी एड्रेस पे डिलीवर होगा और इसके डिलीवरी चार्ज मुझे 185 रुपीज़ चार्ज होंगे। तो ये देख सकते हैं आप। और ये दोनों पार्सल अलग अलग से आपको डिलीवर होंगे। ऐसा नहीं है कि ये दोनों पार्सल आपको एक ही दिन डिलीवर होंगे। एक ही दिन हो सकते हैं लेकिन ये अलग अलग पैक होगा, आपका एक ही पैक नहीं होगा। अभी जैसे ये मैं कार्ट में चला गया तो ये तो एक्स्ट्रा ऐड हो गई है क्वांटिटीज़ की, इसकी मैं रिमूव करता हूँ। क्वांटिटी एक एक कर दी, इस टेबल की भी मैंने एक कर दी। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग दो सेलर हैं, एक डील प्राइस है और एक ऑफिसेज है। ये दो हैं। अगर मैं इन अभी आप देख सकते हैं कि ये दोनों सिलेक्ट हैं, इसकी भी सिलेक्ट है और इसकी भी सिलेक्ट है आइटम। अभी मैं ये दोनों मैंने अनसेलेक्ट कर दिए हैं। तो आप सबसे नीचे देख सकते हैं चेकआउट में RS00 है। अगर मैं ये इसको सिलेक्ट करता हूँ मीका कलर को, डील प्राइस सेलर वाले का, तो आप देख सकते हैं कि ये इसके प्रोडक्ट प्राइस प्लस 185 रुपीज़ जो है डिलीवरी चार्जेस। अभी जैसे मैं ये ऑफिसेज वाले का ये एक आइटम सेलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे पड़ रहा है अब एक्स्ट्रा चार्जेस और इस पे मुझे 300 दराज वालों की तरफ से डिस्काउंट मिला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल आइटम प्राइस और मुझे जो डिलीवरी चार्जेस हैं उस पे कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। वो यानी डिलीवरी चार्ज पूरे के पूरे ही पड़े हैं मुझे, वो उसमें डिस्काउंट नहीं मिला। आप देख सकते हैं कहीं भी किसी भी सप्लायर से। अभी जैसे ये ऑफिसेज वाला है, इससे मैं 2 टेबल ऑर्डर करता हूँ, मैं इस पर सिलेक्ट कर दिया। तो अभी आप देख सकते हैं कि उस हिसाब से यानी डबल प्राइस नहीं बढ़ी, क्योंकि जो टेबल हैं वो एक ही बंदे से आएंगे तो उसका हुजम साइज़ वाइज थोड़ा बड़ा है, तो उस हिसाब से प्राइस थोड़ी बढ़ी है और इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ी उस, यानी जैसे पहले उसकी 800 कुछ थी। तो जैसे ये मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। तो अगर जैसे ये मैं दोनों आइटम अभी सिलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, यहाँ चेकआउट पे क्लिक करने के बाद मैं इसको ऑर्डर कर सकता हूँ अपना एड्रेस वगैरह देने के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है। आपकी टोटल प्रोडक्ट प्राइस दोनों की मिला के और टोटल दोनों की डिलीवरी फ़ीस मिला के 10,030 रुपीज़ है। तो ये आपके टोटल होंगे। अगर आप COD भी करेंगे तो आपकी ये डिलीवरी चार्जेस कुछ जो डिलीवरी चार्जेस हैं कुछ एक ऑर्डर पे डिवाइड हो जाएंगे और कुछ एक पे। यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल शायद आपको 185 इसी के पे करने पड़ जाएं पहले कलर वाले के, या फिर एक पे ही आपको टोटल पे करने पड़े, वो उस हिसाब से दराज डिवाइड करेगा। लेकिन आपको इससे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़ेंगे, यानी 10,030 रुपीज़ से एक्स्ट्रा 1 रुपये नहीं पड़ेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी ये 2 सेलर हैं।
2 सेलर हैं तो उस हिसाब से मुझे शिपिंग में कुछ डिस्काउंट नहीं मिल रहा, क्योंकि दोनों अलग अलग सेलर हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में हैं। जैसे कुछ एक सेलर सियालकोट में होगा, दूसरा कराची में होगा, और अलग अलग सिटी के हिसाब से अलग अलग पार्सल आएंगे। उस पे हमें शिपिंग में कुछ डिस्काउंट नहीं मिल रहा। तो डिस्काउंट हमें सिर्फ मिलता है, जैसे ये डील प्राइस है, और डील प्राइस के मैं स्टोर में चला गया और यहाँ से मैंने डील प्राइस की जाके एक ये वाली आइटम ऐड कर दी, ये ऐड हो गई। अभी उसके बाद मुझे डील प्राइस की कुछ और आइटम पसंद आई, जैसे ये बीज एक्सरसाइज, जैसे अभी मैं कर देता हूँ, ये ऐड टू कार्ट में कर दी। तो अभी आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे दिखा रहा है कि इसके 295 रुपीज़ हैं डिलीवरी चार्जेस। अभी जैसे मैं अपने कार्ट में गया, कार्ट में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि डील प्राइस की मैंने 1 2 3 आइटम सेलेक्ट की हुई हैं, 3 आइटम सेलेक्ट की हुई हैं, और उस हिसाब से डिलीवरी चार्जेस कुछ इतना ज़्यादा नहीं पड़ रहा मुझे। आप देख सकते हैं सिर्फ 295 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस पड़ रहे हैं, यानी कि मुझे डिलीवरी में डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप वैसे ही इस एक पे जाके देखते हैं ना, तो आप देखें इसका भी 185 डिलीवरी दिखा रहा है, इसका दिखा रहा है 295 डिलीवरी चार्जेस दिखा रहा है, और इसका अगर आप जाकर देखें तो इसका भी 185 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस दिखा रहा है, यानी उस हिसाब से मुझे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़े। तो अगर जैसे इन आइटम्स की मैं क्वांटिटी बढ़ाता हूँ, अभी जैसे डील प्राइस की मैं जाकर ना कुछ और एक आध आइटम ऐड कर देता हूँ, जैसे ये भी कुछ है, इसको मैं ऐड करता हूँ। सॉरी, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। अभी यहाँ से जैसे यही 100 ग्राम मैं ऐड कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट किया और ऐड टू कार्ट में। सॉरी, नेट थोड़ा मेरा स्लो हो गया है, जस्ट अ सेकेंड। वो ऐड टू कार्ट में चला गया है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिलीवरी चार्जेस उस हिसाब से थोड़े से बढ़ गए हैं, यानी कि 405 हो गए हैं, लेकिन क्योंकि इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ गया है तो डिलीवरी चार्जेस 405 पे चले गए हैं। अगर जैसे मैं डील प्राइस की कुछ और आइटम ऐड करता हूँ, तो इसको ऐड टू कार्ट में किया, जैसे ये है ऐड टू कार्ट, ये भी ऐड टू कार्ट में चला गया है। अभी देखें, अभी भी डिलीवरी चार्जेस 405 रुपीज़ ही हैं। अभी जैसे यहाँ से ये आप देख सकते हैं प्लस का साइन है, इससे क्वांटिटी हम बढ़ा और कम कर सकते हैं। अभी देखें, कलर की मैंने बढ़ा दिया, प्राइस क्वांटिटी बढ़ाई है, प्राइस तो बढ़ गई है, लेकिन डिलीवरी चार्जेस अभी भी 405 है। अगर इसकी बढ़ाता हूँ तो अभी देखें 405 से लेकर 485 हो गया है, यानी कि डिलीवरी चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं बढ़े जिस हिसाब से वो अलग अलग दिखा रहा है। यानी कि अगर आप जैसे ये सिर्फ एक ही ऑर्डर करते हैं, एक ही आइटम सेलेक्ट करके, तो आपको उस पर लाजमी 185, या जैसे इस पे आपको दिखा रहा है 295 रुपीज़, आपको इस पे अगर आप ये सिर्फ एक ही ऑर्डर कर देते हैं तो आपको इस पे अलग से 295 पे करने पड़ेंगे। अगर आप ये वाला ऑर्डर करते हैं तो फिर आपको इसको ये अलग से 185 यानी पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही सिलेक्ट करके सारी आइटम्स एक ही दफ़ा ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको इसमें डिलीवरी चार्जेस पे डिस्काउंट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी 7 आइटम है और 7 आइटम पे सिर्फ 485 रुपीज़ पड़ रहा है, और ये सारे आइटम्स एक सेलर से आ रही हैं, तो ये सारी आइटम्स एक ही पार्सल में आएंगी। हाँ, इन केस अगर जैसे सेलर के पास ये सारी आइटम एक ही ऑर्डर में जाएंगी, लेकिन सेलर के पास ऑप्शन होता है, जैसे उसके पास इनमें से 2 आइटम्स हैं, तो वो 3 आइटम जो है वो जैसे उसके पास 3 आइटम्स हैं और 2 आइटम अभी उसके पास नहीं है, वो ऐसा करेगा कि जो आपकी 2 आइटम्स 3 आइटम्स हैं उनको पैक करके सुबह पैक करके भेज देगा। तो वो, और फिर जो दूसरी है वो शायद उसके पास तीसरे दिन आती है, तो वो उस दिन उसको पैक करके भेज देगा। लेकिन वो इस केस में आपके पास ये 2 पार्सल आ सकते हैं। 2 पार्सल में आप सेलर से बात भी कर सकते हैं, वो सेलर आपको इन्फॉर्म भी कर सकता है कि ये आपके पास 2 पैक में आएगा या जैसा भी है।
अगर ऐसा नहीं है, अगर उसके पास ये सारा स्टॉक अवेलेबल है तो ये सारी आइटम्स एक ही पार्सल में आएंगी। हाँ, लेकिन अगर वो सेलर आपको ये 2 पार्सल में भेजता है तो उससे आपको कोई भी एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज वगैरह पे नहीं करने पड़ेंगे। आपका पार्सल टाइम पे, यानी जो सिर्फ है कि पार्सल थोड़ा सा एक लेट हो जाएगा और एक थोड़ा शायद जल्दी आ जाए, लेकिन ये है कि इन मोस्ट केस ये अगर सेलर ने ये एक्टिव आइटम की हुई है तो उसके पास ये स्टॉक होगा और ये आपके पास एक ही पार्सल में आएगा। तो अभी जैसे ये डील प्राइस एक सप्लायर है और जैसे ये दूसरा ऑफिसेस, अगर ये देखें डील प्राइस वाले का 485 है। अगर ये मैं ऑफिसेज वाले का एक टेबल ऐड करता हूँ तो उसका जो मुझे यहाँ पे वो डिलीवरी चार्जेस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 844 रुपीज़। मतलब कि ये उसमें ऐड हो गए हैं, प्लस हो गए हैं। ये सिर्फ दराज वालों की तरफ से मुझे 300 का डिस्काउंट मिल रहा है, दराज वाउचर की तरफ से कि आपको 300 का डिस्काउंट मिल रहा है। बाकी मुझे शिपिंग में कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा अगर मैं अलग सप्लायर से करता हूँ। हाँ, अगर ऐसा है जैसे ये वाला सप्लायर एक ही पैक में भेजेगा, ये वाला अलग से आएगा। ये वाला जो है ये आपके पास यहाँ पे नीचे डेट दिखा रहा है 29 से 1 नवंबर के बीच में आएगा, और ये जो दूसरा है ये दिखा रहा है कि 27 से 29 अक्टूबर, यानी ये वाला जल्दी आ जाएगा। तो ये मैं टेबल रिमूव करता हूँ तो 485 रुपीज़ टोटल मुझे डिलीवरी चार्जेस बढ़ेंगे। अभी जैसे ऑफिसेज वाले की मैं कुछ 2-3 और आइटम ऐड करता हूँ तो इसकी आइटम्स बड़ी हैं, तो शायद इसका हो सकता है कि इसके दोनों अलग अलग पार्सल आएँ, क्योंकि ये साइज़ में बड़ी हैं। तो इसका वो सेलर इसको एक ही पैक में पैक नहीं करते क्योंकि उससे टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि टेबल है, इस टाइप की आइटम है। तो इस वजह से वो एक दो यानी 2-3 पार्सल में जैसे करके भेज दे। ये 2 आइटम है तो 2 पैक में आएंगी। लेकिन जैसे अगर इसकी भी ये मैं 2, जैसे अभी आप देख लें कि अभी ये हो गया 1649, अगर दूसरा टेबल भी मैं ऐड करता हूँ तो ये हो गया 2179, यानी कि अभी मैंने इस सप्लायर की 2 आइटम ऐड की हैं तो एक ऐड करने पे मुझे यानी बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ है, क्योंकि कहाँ से, हाँ 485 से एक ऐड कर रहा हूँ तो 1649 पे जा रहा है। लेकिन अगर एक और मैं ऐड कर रहा हूँ तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो इस सप्लायर सेम सप्लायर से मैं एक और आइटम ऐड कर रहा हूँ। तो बाकी ऐसे ही है, आप इसको जैसे ये मैं इस सेलर की आइटम अनसेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जाके यानी मैं कुछ भी आइटम ऐड कर देता हूँ। ऐसे ही है जैसे आपने सारी आइटम सेलेक्ट की हुई हैं, फिर लास्ट में आपने जाना है चेकआउट पे। चेकआउट पे आप गए तो यहाँ पे जाकर आपने सबसे ऊपर एड्रेस देना है। मेरा एड्रेस है ऑलरेडी, सॉरी मैंने उसको ब्लर किया हुआ है। यहाँ पे जाके ये आप देख सकते हैं सारा कुछ। ये डिलीवरी डेट दिखा रहा है कि 29 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में डिलीवर होगा। टोटल चार्जेस भी दिखा रहा है ये नीचे आपके 9364 रुपीज़। अगर इसको मैं प्लेस ऑर्डर करता हूँ, प्लेस ऑर्डर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मुझे दराज वॉलेट की ऑप्शन दे रहा है, यानी आपके दराज वॉलेट में जो पैसे होते हैं आप उससे पे कर सकते हैं। कार्ड की ऑप्शन है, कार्ड पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि इस वक्त मेरे पास है 9364 रुपीज़, लेकिन अगर मैं कैश ऑन डिलीवरी करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 9464 रुपीज़, यानी कि एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। अभी ये है 9364, अभी मैं कैश ऑन डिलीवरी करता हूँ तो 9464, यानी कि 100 रुपीज़ जो है वो बढ़ गया है। ये किसी भी प्लेटफॉर्म से आप ऑर्डर करेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो अगर आप COD करते हैं तो COD का ये आप देख सकते हैं कि कैश पेमेंट फ़ीस 7% जो है वो आपसे चार्ज करेंगे। अगर आप COD कर रहे हैं तो 7 पे यानी इस पे 100 दिरहम मुझे चार्ज हो रहे हैं, क्योंकि वो पेमेंट के हिसाब से दिखा रहा है टोटल। तो ऐसे ही है, आप कोशिश किया करें कि कैश ऑन डिलीवरी ना किया करें, क्योंकि उसके आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ते हैं।
तो यहाँ से मैं सीओडी पे नहीं करूँगा, मैं कोई कार्ड पेमेंट और ऐसे वगैरह जो भी कुछ मुझे अवेलेबल ऑप्शन है मेरे लिए वो मैं करूँगा। तो उम्मीद है आपको जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको कुछ और इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा उसके रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सॉरी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन थे और मैंने सोचा कि उनके आंसर भी हो जाएं इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।